नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। वो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 90 घंटे की लड़ाई हुई। हम कह रहे हैं, ज्यादातर हिंदुस्तानी ये मान रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन हिंदुस्तान में मीर जाफरों का भी एक गैंग है, कांग्रेसी इकोसिस्टम लेफ्ट लिबरल कबाल। जो सबूत गैंग है वो सवाल पूछ रहा है क्यों। मन ही मन उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज एक ऐसा खुलासा हिंदुस्तान के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया है जिससे हर हिंदुस्तानी को सचेत होने की आवश्यकता है और उन लोगों से सवाल पूछने की आवश्यकता है कि तुमने इस युद्ध के दौरान हिंदुस्तान की सेना का बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद किया। क्योंकि जनरल चौहान ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन ये जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान बैक्ड प्रोपेगेंडा चल रहा था, उस प्रोपेगेंडा को लड़ने में हमारा 15% टाइम और एनर्जी बर्बाद हुआ। ये जो जनरल रावत जो अब नहीं है हमारे साथ, वो हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान को हमेशा 2.5 फ्रंट बैटल के लिए तैयार रहना चाहिए। एक फ्रंट चाइना, दूसरा फ्रंट पाकिस्तान और आधा फ्रंट हिंदुस्तान का। पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, ये आधे फ्रंट वालों ने 15% टाइम, एनर्जी सब कुछ बर्बाद किया। इसके बारे में कौन जवाब देगा? ये क्यों ऐसा हो रहा था? बड़ी डिटेल में उन्होंने बात बताई। क्या कहा जाता था? पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा होता था और यहां हिंदुस्तान का विपक्ष उसको रिट्वीट कर रहा है, सवाल कर रहा है। ये क्यों सवाल पूछा जा रहा है राहुल गांधी से कि भाई आपने ये सवाल क्यों पूछा कि कितने राफाल गिर गए, कितने विमान गिराए गए? ये नहीं पूछ रहे कि सारे सुरक्षित वापस आए या नहीं आए। उसका भी आज जवाब दिया चौहान साहब ने। एक एक डिटेल उन्होंने बताई और ये हर हिंदुस्तानी के लिए ये शर्म की बात है कि ऐसे ऐसे सपोलों को हमने अपने आसपास बिठा रखा है जो युद्ध के दौरान भी दुश्मनों को मदद पहुंचाते। ये 15% कम थोड़ी होता है टाइम। अभी तो 90% ही, 90 घंटे ही युद्ध हुआ था। ये युद्ध लंबा चलता तो आप ये समझिए कि इन लोगों के कारनामों को टैकल करने में ही, उसको सुलझाने में, उनके अफवाहों को बंद करने में ही और भी कितना समय गया होता। कोई कह रहा है दिल्ली में हमला हो गया, सरोजनी नगर में 90 लोग जो है वो घायल हो गए, सीधा सीधा गजनी मिसाइल वो नई दिल्ली में आकर के गिर गया, सिरसा में मिसाइल गिर गया। पाकिस्तानी वहां का मंत्री कह रहा है कि हमने 5-5 राफाल गिरा दिए। पूछा गया सबूत कहां है? बोला ये तो सोशल मीडिया से हमने उठाया है। लेकिन ये अकल हिंदुस्तान में विपक्ष को नहीं हुआ। राहुल गांधी ने तो ट्वीट करके पूछ डाला कि भाई कितने विमान गिरे। भाई हिंदुस्तान से घृणा करनी है, देश छोड़ के जाओ तुम लोग। ऐसे गद्दारों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जिस पीड़ा से सीडीएस साहब ने अपनी बात रखी है, वो खबर सुनिए क्या आई है। नोटिंग द हाई इन्फ्लक्स of fake news during Operation Sindoor, Chief of Defence Staff CDS General Anil Chauhan said that 15% of armed forces time went into countering these narrative। 15% टाइम जो है इन गद्दारों की वजह से बर्बाद हुआ, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। ये सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान से शुरू होता था और हिंदुस्तान में जो, और इसलिए इस दौरान किस तरीके से सरकार को आनन फानन पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को, टेलीविजन चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को बैन करने की आवश्यकता पड़ी। वो क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो पाकिस्तान से आए इंफॉर्मेशन को वो गीता और कुरान समझता है। और हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात कहती है तो उस पर सवाल और सबूत मांगते हैं। ANI reported on Saturday, combating fake news was a constant effort.
Our communication strategy was deliberate. We chose to be measured, not reactive, because misinformation can quickly distort public perception during high-stake operation, General Chauhan said, speaking at the sidelines of the Shangri-La dialogue. उन्होंने कहा मेरा कांस्टेंट टाइम उसी में जा रहा है कि ये बवाल मचा दिया और ये यहाँ पे मूर्खों की एक टोली है, इतनी भी अकल नहीं है। जब ये शाहीन बाग का तमाशा चल रहा था पाकिस्तान में, जो है वो हिंदू नाम से अकाउंट्स खुल गए 500-600 और वो समर्थन में आ गए, और बेवकूफों की जो टोली है कांग्रेस ट्रोल आर्मी या आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने रिट्वीट करना चालू कर दिया। यही काम किसान आंदोलन के दौरान किया गया और हर बार सरकार आंकड़े देती है कि कभी 300 कभी 600 इस तरह के पाकिस्तानी अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वही अकाउंट, ये तो बकायदा आईबी की रिपोर्ट आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि वही अकाउंट जो शाहीन बाग के दौरान वो हिंदू नाम से चल रहा था, किसान आंदोलन के समय जो है कोई सिख नाम ले लिया, किसी सिख लड़के का फोटो लगा करके वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और अब तो युद्ध का समय है और इसको आगे बढ़ाने वाले लोग कौन सा भी, यही गद्दार टोलों का जो यूट्यूब पे जो चैंपियन बन करके घूमते हैं। रवीश कुमार भी सवाल उठा रहा है, अजीत अंजुम भी सवाल उठा रहा है, ये तमाम लोग, अब ये कोई वाजपेयी है वो, ये सब अचानक से इंजीनियर बन जाएगा, अचानक से डिफेंस एक्सपर्ट बन जाएगा, अचानक से सोशल साइंटिस्ट बन जाएगा, अचानक से जो है वो बहुत बड़ा कोई रिसर्चर बन जाएगा। ये इन बेवकूफों की टोली की वजह से इस देश का मस्तिष्क जो है वो संक्रमित हो रहा है। ये सब वायरस की तरह काम कर रहे हैं और ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि दिस इज व्हाट, बस सीडीएस से ऊपर कोई नहीं। जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली हमारा टाइम बर्बाद कर रहे थे, उन गद्दारों को भी चिन्हित करना चाहिए कि इस प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान में कौन आगे बढ़ा रहा था। देशद्रोह का कानून लगा करके इन लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए। दिस कैन नॉट बी परमिटेड। आगे उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू सीडीएस, इंडियाज स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग नैरेटिव शुड प्रायोरिटाइज वेरीफाइड फैक्ट्स एंड क्रेडिबल एविडेंस इवन इफ इट रिजल्ट्स in a more measured or delayed public response. India has always built its narrative on solid ground, even if we have sometimes been slow to present them. For instance, for the first 3 days, 2 women officers were our primary spokesperson because the actual military leadership were directly engaged in fast-moving operation. It was only after 10th that DGMOs came forward टू ब्रीफ द मीडिया। बताइए, टाइम नहीं है। वो बता रहे कि भाई इतना हाई स्पीड ऑपरेशन चल रहा है, हमने इसलिए 2 महिला ऑफिसर को सामने किया क्योंकि जो लोग इंपॉर्टेंट थे वो लोग उधर टाइम दे रहे हैं और यहां प्रोपेगेंडा चल रहा है देश के अंदर में कि सिरसा में गिर गया तो हमारे राफाल गिर गए, हमने किसी को हिट नहीं किया। अभी तक ये जो चंडाल चौकरी है, अभी तक इन लोगों ने बड़े गुमान से, बड़े शौर्य के साथ ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान ने किस तरीके से धूल चटाया है पाकिस्तान को। लाख इनको सैटेलाइट के इमेज दे दो, लाख इनको प्रूफ दे दो कि मदरसे हमने उड़ाए, लश्कर तौयबा हो जैसे मोहब्बत हो उसका हेडक्वार्टर हमने जो है उड़ाया। आपने सुना कि राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और उनके चेले चपाटी यूट्यूबर्स जो है वो उसके ऊपर उसके एनालिसिस कर रहे हो, गर्व से कह रहे हो कि देखिए कि किस तरीके से हमने मारा। अभी तक पाकिस्तान को गालियां देने वाला एक भी बयान राहुल गांधी की तरफ से आया नहीं आया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमको पाकिस्तान से लड़ना आसान है, पाकिस्तान को घुस के मारना आसान है, लेकिन इस तरह के सपोलों से डील करना हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। देश में कोई कानून नहीं है और वो जो कोई बोलेगा वो ममता बनर्जी की पुलिस आकर के उठा के लेकर चले जाएगी किसी बच्ची को कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया।
और सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल करने वाले नेताओं को खुली छूट दे दी जाएगी। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने वाले यूट्यूबर्स को खुली छूट मिल जाएगी। क्यों? इस तरीके से चलेगा देश? तो कई सारी चीजें, मैं तो ये खबर देख करके मुझे गुस्सा आ गया कि ड्यूरिंग वॉर टाइम आप 15% टाइम जो है आप खा जा रहे हो आर्मी का, ऑपरेशन वाले सीनियर ऑफिसर्स का। क्यों? क्योंकि आपको झूठ और प्रपंच और प्रोपेगेंडा करना है। तो खैर, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा सही पिक्चर नहीं दिखाता, सही पिक्चर दिखाता है पराक्रम। सही पिक्चर सामने आता है जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का कायर मौलाना जनरल वो भीख मांग रहा है कि बस अब सीज फायर कर दो, हमें बातचीत करनी है। रिजल्ट का तब पता चलता है जब मालूम चलता है कि आर्मी चीफ उसका इतना कायर निकला है कि उसने इस हमले के बाद अपने हेडक्वार्टर को ही बदलने की कोशिश की। अपने हेडक्वार्टर को हिंदुस्तान से डर के वो 10 किलोमीटर अंदर सुरंग के अंदर लेके जा रहा है। यह है उसका इंपैक्ट। तो खैर, सचेत रहने की आवश्यकता है। डेमोक्रेसी के नाम पे गद्दारों को हम बोलने की आजादी नहीं दे सकते। गलती हमारी और आपकी है। इस तरह के लोगों को हम समय देते हैं सुनने के लिए। टाइम की बर्बादी मत कीजिए। सेना ने कहा है कि 15% हमारा समय युद्ध के दौरान इस फॉल्स नैरेटिव, फेक न्यूज को टैकल करने में लगा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। सरकार को इसके ऊपर कुछ कानून लेकर के आना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।